हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? इटिमोलॉजी के बारे में पढ़े थे, जिसमें बताए थे कि शब्द विचार जो है व्याकरण का वो भाग है जिसमें हम शब्द या उसके प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इटिमोलॉजी इज दैट फॉर्म्स ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स एंड इट्स नेचर। फिर हम वर्ड्स के बारे में बताए थे कि वर्ड्स जो है वो शब्दों का वर्णों का समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होते हैं जिनका पूरा अर्थ होता है ना। जिनका अर्थ होता है उनको मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हैं, जिनको हिंदी में सार्थक शब्द बोलते हैं, और जिनका अर्थ नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं, मीनिंगलेस वर्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब चूंकि दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स बन गए तो उनको ग्रुप्स में बांटा गया है ना। जिनको हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, हिंदी में इनको शब्द भेद, शब्द के भाग, शब्द विभाग इत्यादि बोलते हैं। कैसे? तो अंग्रेजी के सभी शब्दों को उनके काम के अनुसार, वर्क के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को शब्द के भाग, शब्द विभाग या शब्द भेद कहते हैं। जैसे दुनिया में तो सारे इंसान हैं, पर सभी इंसान के वर्क अलग अलग है। उनके हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनका नाम दिया गया है। जैसे बाल बनाने वाले को क्या बोलते हैं? नहीं। खाना बनाने वाले को हलवाई, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई, लोहे के काम करने वाले को लुहार, है कि नहीं? मछली पकड़ने वाले को मछुआरा। तो सारे इंसान है, पर इनको एक कैटेगरी में बांटा गया है, नाम दिया गया है कि सर आपको लुहार बोला जा रहा है। मतलब जैसे ही आपको कोई बोले कि लुहार है, वो दुनिया समझ जाएगा कि आप लोहे का काम करते हैं। कोई किसी को बढ़ई बोलेंगे तो समझ जाएगा अगला इंसान कि ये लकड़ी का काम करता है। तो उसी तरीके से शब्दों को उसके काम के अनुसार, उसके फंक्शन के अनुसार जो है बांटा गया है। क्या कहा गया है? बांटा गया। 8 भागों में बांटा गया अंग्रेजी के सभी शब्दों को, जिनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके डिफिनीशन पर आते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स एंड फंक्शंस। वर्क्स और फंक्शंस, ईच पार्ट्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। वो 8 भाग है कौन सा? जैसे अभी हम लोग दुनिया में बोले ना कि लुहार है, बढ़ई है, मछुआरा है, कारपेंटर है, जो भी है, तो उसी तरीके से अंग्रेजी के 8 भागों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। अंग्रेजी के सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला क्या आया? नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन को सर्वनाम। अच्छा, स्पेस कम है, ऊपर थोड़ा मिटा रहा हूं ताकि मैं लिख सकूं, बस। तो इसको प्रोनाउन का क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? उसी तरह एडवर्ब को क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अच्छा, प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंध। हाँ, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। संबंध बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन को क्या बोलते हैं? संयोजक अव्यय या बोधक अव्यय, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। कोई दिक्कत? कुछ उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे नाउन। अब जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाउन, जिसमें पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, नाम के बारे में। राम, सीता, गीता, हरि, नहीं, विष्णु, नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, है ना। इन सब के बारे में किस में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में, नाउन में पढ़ेंगे। और उसी के बदले में जो यूज होगा उसको किस में पढ़ेंगे? सर्वनाम। जैसे राम, क्या हुआ? राम।
मैं, राम के बदला में मैं आ गया तो राम नाउन हो जाएगा, मैं सर्वनाम हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे एडजेक्टिव, इसी की जो विशेषता बताएगा गुड बैड ये सब क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। विशेषण से मालूम चल रहा है कि विशेषता बताएगा। फिर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया क्या होगा जिसके अंत में जिस हिंदी वर्ड के अंत में ना आता हो, जैसे खाना पीना रोना हंसना रुलाना जगाना जगना पीटना मारना तोड़ना मोरना ममोरना तमोरना, जितने भी होंगे ना, छींकना खांसना थूकना फेंकना, ये सारे वर्ब आएंगे। किसमें आएंगे वर्ब। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ में आया। इसमें बहुत समय लगे, लगभग 2 महीने। तो हम सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, इनफैक्ट सोने के बाद तक जितने भी वर्ड के यूज करते हैं वो सारे के सारे उसमें अधिकतर वर्ड वर्ब आते हैं। अधिकतर वर्ड, हमको पटना जाना है तो जाना वर्ब, खाना खाना है खाना वर्ब, ब्रश करना है तो ब्रश करना वर्ब है ना, छींकना है छींकना वर्ब, थूकना है थूकना वर्ब, समझ में आया। गाली बकना तो गाली बकना वर्ब। तो जिसके अंत में ना आ जाए, जिसके अंत में वो सारे के सारे वर्ब हैं, सारे के सारे उनकी विशेषता बताए, एडवर्ब हो गए। क्या हो गए एडवर्ब हो गए। और उनके बीच जो संबंध स्थापित करे, जैसे राम और श्याम, चाहे मैं घर में जाता हूं तो उसमें मैं जो आ गया वो क्या हुआ, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, संयोजक अव्यय का। देखो ये 2 वर्डों को जोड़ता है और ये 2 सेंटेंसों को जोड़ता है। कंजक्शन, इंटरजेक्शन में क्या होगा भाव व्यक्त होंगे। क्या होगा भाव व्यक्त। अरे बाप रे मर गया, तो अरे बाप रे कौन सा इंटरजेक्शन, क्या बात है, आंख डबल डबल हो गया, इंटरजेक्शन। छी 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 इंटरजेक्शन। तो जितने भी घिरना हो गए, प्यार मोहब्बत वाला एक्सप्रेशन हो गया, वो सब किस में जाएगा इंटरजेक्शन। देखा कैसे वर्डों को 8 भागों में बांटा गया उसके काम के अनुसार से। किसके अनुसार? नाउन का काम है सिर्फ नाम देना कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये राम है, ये श्याम है, ये गीता है, ये बाल सुंदर नदी है, तो गोदावरी नदी है। ये सिर्फ नाम देता है। क्या देता है? नाम देता है। बस नाउन क्या देता है? नाम। नाम के बदले में जो प्रयुक्त हो जाए, हमेशा थोड़ी बोल, जैसे गाय एक पालतू जानवर है, हो गया, फिर बोलेंगे गाय के 2 पैर होते हैं, सीधा बोलेंगे गाय एक पालतू जानवर होते हैं, इसके 2 हाथ होते हैं, इसके 2 पैर होते हैं, इसके क्या हुआ? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन, है ना। गाय के 2 लंबे लंबे दांत होते हैं, पूंछ होते हैं या एक पूंछ होते हैं, गाय चितकबरी होती है, सुनहरी होती है, गाय घास खाती है। ये सब जो विशेषता बता रहे हो तुम गाय के बारे में, क्वालिटी जो बता रहे हो। अब विशेषता का मतलब सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, बुरा भी विशेषण ही है। जैसे राम अच्छा है, अच्छा विशेषण, राम बुरा है तो बैड भी विशेषण, एडजेक्टिव। अच्छाई बताए या बुराई बताए, मतलब क्वालिटी। क्या बताए? क्वालिटी जो बताए वो एडजेक्टिव। जैसे बाल सुंदर नदी, तो बाल सुंदर ये नाम हुआ तो नाउन। क्या हुआ? अब उसमें जो पानी बह रहा है तो बहना क्या है? वर्ब। बहना क्या है? पानी तेजी से बह रहा है, तेजी क्या है? एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। तो इस तरीके से वर्डों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसके अलग अलग काम के अनुसार अलग अलग भागों में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।